नमस्कार दोस्तों, रेलवे एग्जाम्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए 40 ऐसे प्रश्न आज लेके आया हूं जो कि रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारी क्लास नंबर 2 है जीके जीएस की, जिसमें 40 क्वेश्चन हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फंसने की 100% गारंटी है। देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। और अगर बड़ी पूछेगा तो बड़ी कोशिका। क्या पूछेगा? अगर पूछेगा बड़ी कोशिका कौन सी होती है तो बड़ी कोशिका हो जाएगी अंडाणु। अंडाणु क्या हो जाएगी? बड़ी कोशिका हो जाएगी। सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछे तो अंडाणु, और सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, नीचे दिए गए किस शहर को पहले और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? तो पहले, दूसरे और चौथे जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान कौन सा है? अयोध्या। अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और दूसरे अजीतनाथ। और जो चौथे थे वो कौन थे? अभिनंदन नाथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने आ रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो देवानाम प्रियदर्शी किसका नाम था? मौर्य सम्राट अशोक का। मौर्य सम्राट अशोक कौन थे? तो मौर्य सम्राट अशोक मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? अशोक। अशोक। और जिन्होंने स्थापना की थी मौर्य साम्राज्य की तो वो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी? तो वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। महात्मा गौतम बुद्ध ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कहाँ पे? नेपाल के लुम्बिनी में। नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर। और महावीर स्वामी, भगवान महावीर के बारे में यह दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडलग्राम। कुंडलग्राम में। कहाँ पे? कुंडलग्राम। कुंडलग्राम कहाँ स्थित है? तो बिहार में। कुंडलग्राम बिहार में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और जो भगवान महावीर हैं, ये कौन से तीर्थंकर थे? 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था, बिहार में। और 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, COP29 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो COP29 कहाँ हुआ था? बाकू, अजरबैजान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाकू, अजरबैजान में COP29 हुआ था। और COP क्या? COP30 कहाँ हुआ था? तो ब्राजील में। ब्राजील में COP30 हुआ था। और जो बाकू अजरबैजान है उसमें कौन सा हुआ था? COP29 शिखर सम्मेलन 2024 में बाकू अजरबैजान में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो पश्चिमी घाट से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो कावेरी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है महानदी। दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है छत्तीसगढ़ से। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से ये निकलती है। छत्तीसगढ़ से दोस्तों महानदी निकलती है। और गोदावरी कहाँ से निकलती है? और ये भी पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा भी पश्चिमी घाट से निकलती निकलती है। तो यहाँ पे देखेंगे कावेरी नदी और
गोदावरी कृष्णा ये कहाँ से? पश्चिमी घाट से। और महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या पूछा था? पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल पाठ में अनुच्छेद शामिल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 395। जब संविधान बना था तो इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 395। दोस्तों यह संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को यह अपनाया गया। और 26 जनवरी 1950 को यह क्या हुआ? लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? तो कैल्शियम चूना पत्थर भी कैल्शियम कार्बोनेट का रूप होता है। चाक भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही रूप होता है। इसमें बिना बुझा हुआ चूना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझा हुआ चूना क्या होता है? बुझा हुआ चूना होता है CaCO3। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रूप क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया है? क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण किस पुस्तक में बताया? किसने? महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक में महात्मा गांधी ने बताया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किस संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों के विचार को कहाँ से लिया गया है? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसी के साथ यह भी देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार, उच्च और निचले सदन की संयुक्त बैठक। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य और उच्च और निचले। उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। निचला सदन कौन सा होता है? लोकसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक है वो कहाँ से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वाणिज्य और व्यापार, वाणिज्य व्यापार एक सेम तरीके से ही है, तो इसको याद रख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और समवर्ती सूची में क्या क्या होता है? उस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अब देखेंगे ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है कि सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी लेख और द्विसदनीयता और सरकार के संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता और कैबिनेट प्रणाली, यह कहाँ से लिए गए हैं? तो ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राज्य सभा सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? 2 सदस्य। जो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये संविधान में कहाँ से आया है? तो आयरलैंड से आया है। और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की चुनाव की विधि जो है वो भी आयरलैंड से ली गई है। तो देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जाता है? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं रात के समय? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2011
की जनगणना से प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर है वो 74.04% थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। अगला क्वेश्चन है विष्णुदेव साई को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो विष्णुदेव साई कहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने? विष्णुदेव साई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जंतु जगत के जंतु संघ से संबंधित ये गलत है? कौन सा संबंधित नहीं है ये पूछ रहा है। तो साइकन क्या है? ये पोरीफेरा जगत से संबंधित। और झींगा मछली, झींगा जो होता है वो किससे संबंधित होता है? आर्थ्रोपोडा संघ से। और स्टारफिश भी इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा क्या होता है? जो जिनके त्वचा पर कांटेदार, जिनकी त्वचा क्या होती है? कांटेदार होती है, वो स्टारफिश। और ये इकाइनोडर्मेटा संघ से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा, ये झींगा झींगा जो है आर्थ्रोपोडा संघ का है। पॉरीफोरा संघ का क्या है? साइकन। और ये यहाँ पे लीवर फ्लूक जो है ये गलत आंसर है। इसमें लीवर फ्लूक निमेटोडा से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें गलत पूछ रहा है तो गलत कौन सा है? ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 2023 में कौन था सीआईएसएफ का महानिदेशक? तो नीना सिंह थी 2023 में। और 24 में कोई और बना है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है? भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता कौन सी है? तो इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तो सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। और लिखित संविधान भी है भारत का। और शक्तियों का विभाजन भी है, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन भी है। यहाँ पे एकल नागरिकता है, ये गैर संघीय विशेषता है। गैर संघीय विशेषता क्या है? एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो लाल रंग किसके कारण निकलता है? तो स्ट्रांसियम के कारण पटाखा फूटने पर लाल रंग की रोशनी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है, गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा तेंदुलकर समिति की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा तेंदुलकर समिति की जो नियुक्ति है वो कब की गई? तो 2005 में यह समिति गठित की गई। कौन सी समिति? तो तेंदुलकर समिति। किससे संबंधित है? गरीबी रेखा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, नागालैंड की जो आओ जनजाति है, विशेष त्योहार जो खेतों के बीज बोने के बाद मनाया जाता है, तो कौन सा है? मोत्सु महोत्सव। कौन सा है? मोत्सु महोत्सव। नागालैंड की आओ जनजाति के द्वारा कौन सा? ये हार्नबिल महोत्सव भी नागालैंड का है, लेकिन जो इसमें मोत्सु महोत्सव है ये बीज बोने के बाद, खेतों में बीज बोने के बाद आओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है, लोहे के संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए उस पर आमतौर पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? तो ये जिंक। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जो कि बचाया जा सकता है किससे? संक्षारण और जंग लगने से, लोहे को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में। लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो कोलकाता में की थी। अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जैसे पाचन, इनका पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख गुहा से। मुंह से ही खाना खाते समय जब हम चबाते हैं तो वहीं से जो स्टार्च है उसका पाचन शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम
एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? तो ये लिखी हरिवंश राय बच्चन ने, हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गैर योजना व्यय क्या होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है ब्याज, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। ब्याज व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है। व्यय कृषि पर होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। इसमें क्या कह रहा है? गैर योजना व्यय, तो इसमें कोई भी योजना पर नहीं, ये ब्याज पर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गैर योजना व्यय है वो वे क्या हो जाए? ब्याज भुगतान पर व्यय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट कौन कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कहते हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ने निम्नलिखित में से किस नगर पर नियंत्रण करने के लिए युद्ध में भाग लिया था? तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था किसके लिए हुआ था? तो कन्नौज के लिए हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर प्राप्तियों की अनुमानित राशि क्या है? 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर प्राप्तियों की अनुमानित राशि क्या है? कर से कितनी राशि प्राप्त हुई? तो 26.02 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26.02 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर, ये तो वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ? विजयनगर साम्राज्य का विनाश किस युद्ध के कारण हुआ? तो ये हुआ है तालीकोटा के युद्ध, लड़ाई के कारण। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ था? तो ये तालीकोटा की लड़ाई के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 7वां स्थान। भारत का जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां स्थान है। गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के काल में किया गया? तो ये पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम्स में पैरा लिफ्टिंग एथलीट 45 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो 45 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था किसमें? नेशनल पैरा गेम्स में। तो किसने जीता था ये जीता था पंजाब की जसप्रीत कौर। पंजाब की जसप्रीत कौर ने गेम्स किसमें? नेशनल पैरा गेम्स, पैरा लिफ्टिंग एथलीट 45 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। किसने जीता था? तो पंजाब की जसप्रीत कौर ने जीता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान का जन्म 1945 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। तो प्रसिद्ध संगीतकार जो अमजद अली खान थे, ये कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, नकद आरक्षित अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का एक उपकरण है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सेकंड, तो मात्रात्मक। जो नगद आरक्षित अनुपात है इसे क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं? CRR, कैश रिजर्व रेशियो अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का एक उपकरण है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा केवल सेकंड, जो कि मात्रात्मक है, मात्रात्मक उपकरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, भारत के आरक्षित कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक विकास इंजन किसने विकसित किया? तो भारत के अंतरिक्ष की कहाँ पे? अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक विकास इंजन
विकास इंजन जो है ये किसने विकसित किया? तो इसरो ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसरो। इसरो के द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक विकास इंजन जो है विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन अमृत अमृत जो है ये कहाँ पे, ये किससे संबंधित है? अमृत, जो अटल मिशन अमृत है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आवास और शहरी मामलों से। जो कायाकल्प शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन अमृत जो है किससे संबंधित है? तो वो आवास और शहरी मामलों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नु में राजा मिलिंद के रूप में किया गया है? तो वो कौन है? तो वो है मिनांडर। इसका राइट आंसर हो जाए, किस शासक का उल्लेख प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नु राजा मिलिंद के रूप में किया गया? तो वो कौन है? मिनांडर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में इसमें 1024 बाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 से जल जीवन मिशन। क्या है ये? जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए, जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 से 2024 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 बुनियादी सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं है? तो इसमें लोथल जो है बंदरगाह, ये तो गुजरात में स्थित है, ये हड़प्पा कालीन स्थल है। इसमें धोलावीरा भी हड़प्पा कालीन स्थल है। और ये मेहरगढ़, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ क्या है? ये नौपाषाण कालीन स्थल है। और सुतका को भी, ये भी जो है हड़प्पा कालीन स्थल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ ही इसका राइट आंसर है। मेहरगढ़ क्या है? नौपाषाण कालीन स्थल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने है, 2023 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें पहला ऑप्शन है डेनियल बरेन बोइंग, दूसरा ऑप्शन है अली अबू अब्बास, और इसमें प्रथम या फिर दिया गया है केवल ए या बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए और बी। तो इसमें डेनियल बरेन बोइंग और अली अबू अब्बाद, ये दोनों लोग इसमें शामिल थे। इन्हें जो है ये इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से इनको मिला है। तो किसके लिए? शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? डेनियल बरेन बोइंग और अली अबू अब्बादी दोनों को मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसमें शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है? जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का है, और ओडिसी भी उड़ीसा का है, लोक शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें जो मणिपुरी है ये भी शास्त्रीय नृत्य है। जो बिहू है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहू जो है ये शास्त्रीय नृत्य में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे दोस्तों, ये इस स्लाइड का आपके सामने इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। और दोस्तों अगर हमारी क्लास में आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको लगता है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, और तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी क्लास को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।